नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज पायलट प्रोजेक्ट का जो अधिसूचना का विस्तारीकरण का जो प्रस्ताव आया है, हम विरोध करते हैं और हम किसी भी तरह से हम इसका विस्तारीकरण होने नहीं देंगे। और ये हम सरकार को ये भी हम संदेश देना चाहते हैं कि जल जंगल ज़मीन हमारा और नीति तुम्हारा ये नहीं चलेगा। चाहे हम लोग को फिर से दोबारा गुलगुलान करने की ज़रूरत क्यों ना पड़े, हम लोग गुलगुलान की रास्ता में सड़क पे संघर्ष ज़रूर करेंगे। जानवर को सुरक्षित रखने के लिए आज इंसान को विस्थापित किया जा रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, क्या इंसान की जीवन की कीमत क्या जानवर से भी कम है क्या? जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था, आप जिसे विकास कहते हैं वो हमारे लिए कब्र साबित होगा। आंदोलन चाहे कहीं का भी क्यों ना हो, आंदोलन की जो आग है वो आग हर जगह को देखने को मिलती है। और जो हमारे साथ खड़े हैं शख्स, ये कोई तारीफ के मोहताज नहीं है। आप इनको बहुत बखूबी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और जिस जगह पर जहाँ जहाँ आंदोलन होती है, उस आंदोलन में शामिल होकर के आंदोलन को धार देने के लिए पहुँच जाते हैं। जी हाँ, युवा नेता शशि पन्ना जी हमारे साथ हैं और हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे। और शशि पन्ना जी, सबसे पहले जोहार। कटियानी जोहार सभी को। जो नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के विरोध में जो पदयात्रा निकली थी और उसके बाद जो राज्यपाल महोदय को जो ज्ञापन सौंपा गया, और अब जब पता चल रहा है कि सेना के द्वारा एक और निवेदन दिया गया है जिसमें 2042 मतलब 2042 तक का सेना कह रही है कि हमारे लिए अवधि बढ़ा दी जाए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लगभग 185 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा गया था। उसके बाद अभी हाल में ही ये खबर हम लोग को सूत्रों के हवाले से मिली है कि जो सेना द्वारा यहाँ पर जो नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज पायलट प्रोजेक्ट था, उसके अधिसूचना का विस्तार करने का प्रस्ताव गृह विभाग झारखंड सरकार को भेजा गया है। और गृह विभाग द्वारा दोनों गुमला और लातेहार उपायुक्तों को इससे मंतव्य मांगा गया है कि ग्रामीणों का क्या राय है। तो आज यहाँ पर जो शहीद चौक महुआनाड में है, इस पर एक विरोध प्रदर्शन निकाला गया। हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं कि जो नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज पायलट प्रोजेक्ट का जो अधिसूचना का विस्तारीकरण का जो प्रस्ताव आया है, हम विरोध करते हैं और हम किसी भी तरह से हम इसका विस्तारीकरण होने नहीं देंगे। और पूरे ग्रामीण, पूरे लातेहार जिले और गुमला जिले के सभी ग्रामीण एकजुट हो गए हैं कि जो हम कहते हैं कि जल जंगल ज़मीन हमारा है वो हमारा ही रहेगा। और ये हम सरकार को ये भी हम संदेश देना चाहते हैं कि जल जंगल ज़मीन हमारा और नीति तुम्हारा ये नहीं चलेगा। और हम किसी भी तरह से 2042 तक अधिसूचना का विस्तार होने नहीं देंगे। अगर सरकार किसी भी तरह से इसका विस्तार करती है तो हम पूरी तरह से इसका विरोध करेंगे। चाहे हम लोग को फिर से दोबारा उलगुलान करने की ज़रूरत क्यों ना पड़े, हम लोग उलगुलान की रास्ता में सड़क पे संघर्ष ज़रूर करेंगे। शशि जी, आपको क्या लगता है कि एक बार पहले भी राज्यपाल महोदय को और इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे ज्ञापन सौंपे गए हैं, लेकिन क्या लगता है कि इस बार जो भी ज्ञापन सौंपा जाएगा, आपको लगता है कि उस पर काम किया जाएगा? देखिए, ज्ञापन हर वर्ष पहले भी सौंपा गया है विभिन्न पदाधिकारियों के माध्यम से या डायरेक्ट राज्यपाल से या मुख्यमंत्री से मिल करके। ये जो अभी हमारे जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी है, ये राजभवन में धरना में आए थे। उस समय वो नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, ये थे। और सुखदेव भगत जी कांग्रेस के उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और बाबूलाल मरांडी जी उस समय थे। तो तीनों ने धरना में वहाँ पर राजभवन के समक्ष ये राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया और कहा गया कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का जो अधिसूचना है वो रद्द किया जाए। लेकिन आज सत्ता में आने के बावजूद आज इस पर अभी तक सरकार द्वारा किसी भी तरह का विचार नहीं किया गया है, बल्कि विस्तार की ओर यहाँ पर एक तरह से प्रस्ताव बढ़ाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये हम लोग को दो तरफा चेहरा नज़र आ रहा है कि एक तरफ आप धरना में हम लोग के साथ बैठते हैं और बोलते हैं कि इसका रद्द होना चाहिए अधिसूचना, और दूसरी तरफ जब आप यहाँ पर सत्ता में बैठे हुए हैं तो सत्ता में बैठ कर के जब आपके पास अधिकार है, आपके पास पावर है, तो आप आज अधिसूचना निरस्त नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों का संशय का विषय है और संशय का माहौल है कि सरकार क्या इसका अधिसूचना बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी, ये संशय का विषय है। लेकिन हम फिर भी हम एक विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हम ये सरकार को संदेश देना चाहते हैं, चाहे आज का विरोध प्रदर्शन हो या 22 तारीख को 22 जून 2022 को लातेहार जिला उपायुक्त के समक्ष हम लोग ने धरना का प्रदर्शन किया है। इस धरना प्रदर्शन से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग किसी भी तरह से इसका विस्तारीकरण नहीं चाहते हैं, आप इसको रद्द करें। और हमारी यही डिमांड, एक तरफ देखिएगा जो नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज पायलट प्रोजेक्ट जिस क्षेत्र में होना है, उसी क्षेत्र में आप देखिएगा एक तरफ से एलिफेंट कॉरिडोर का भी प्रोजेक्ट लाया जाता है
एक तरफ आपका वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का भी प्रोजेक्ट लाया जाता है, यहीं पर भेड़िया अभयारण्य भी है, फिर पलामू टाइगर प्रोजेक्ट भी है। तो कहने का मतलब ये है कि जानवर को सुरक्षित रखने के लिए आज इंसान को विस्थापित किया जा रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, क्या इंसान की जीवन की कीमत क्या जानवर से भी कम है कि आप हमें विस्थापित करते हैं? और जो लोग यहाँ पर कहते हैं कि जो नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज पायलट प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं वो सेना विरोधी है, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि परमवीर विजेता जो हमारे अल्बर्ट एक्का है वो खुद इस नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज प्रभावित क्षेत्र से आते हैं। यही नहीं, जो कारगिल युद्ध हुआ वहाँ पर अनेक सैनिकों ने वहाँ पर शहीद हुए, वो भी इस प्रभावित क्षेत्र से आते हैं। और इस क्षेत्र से लगभग हजारों की संख्या में सैनिक में कार्यरत है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम सेना का विरोध कर रहे हैं? हम तो विरोध कर रहे हैं कि हमें विस्थापित किया जा रहा है, हम इसलिए विरोध कर रहे हैं। तो हमारा विरोध सेना के खिलाफ नहीं है, हमारा विरोध विस्थापन के खिलाफ है। क्योंकि अगर हम विस्थापित हो जाएंगे तो हमारा जल जंगल ज़मीन, हमारा हक अधिकार, रोजी रोजगार सब लूट जाएगा। शशि जी, एक बात और बताइए कि जैसा कि अक्सर देखा गया है कि आदिवासी जो हैं और आदिवासी बहुल क्षेत्र जो है, हर जगह पर जल जंगल ज़मीन का नारा है। और कहीं पर भी देख लीजिए, चाहे शहरी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे गांव के क्षेत्र में देख लीजिए, आदिवासियों की जो ज़मीनें हैं वो धड़ल्ले से लूटी जा रही है। और सरकार बहुत सारी बातें करती है, वादे भी करते हैं, सत्ता में आने के बाद भी, आने से पहले भी करते हैं कि हम आदिवासियों के संरक्षण में, उनके ज़मीन के विषय में बहुत सारी सरकारों ने ऐसे वादे किए। क्या लगता है आपको कि सरकार उन सब वादों में विफल है या फिर उन सब वादों को आज तक पूरा नहीं कर पाई? देखिए, संविधान सभा जब हो रहा था उस समय जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था, आप जिसे विकास कहते हैं वो हमारे लिए कब्र साबित होगा। और ये बात आज सत्य है। HSC बना किसका ज़मीन पे बना? आदिवासी का ज़मीन पे बना। बोकारो स्टील प्लांट लगा या जमशेदपुर टाटा नगर बसा, किसका ज़मीन पे बसा? आदिवासी के नाम ज़मीन पे बसा। आज क्या हो रहा है? आज उसे आपके लिए धुरवा में HSC बना, वो उनके लिए विकास है, लेकिन वहाँ से जो हज़ारों लोग जो विस्थापित हुए वो हमारे लिए कब्र साबित हुआ। तो कहने का मतलब है, ये कोई भी सरकार हो, सरकार विकास के नाम पे जो हम लोग को विस्थापित कर रही है, ये केवल और केवल ये उनका मुखौटा है कि हम लोग कहते हैं कि इस क्षेत्र में विकास होगा, लेकिन असल में विकास नहीं, विस्थापन हो रहा है। आज हम सवाल पूछना चाहते हैं कि कहाँ हैं वो लोग जो HSC क्षेत्र से विस्थापित है? आज सरकार उन्हें चिन्हित क्यों नहीं कर पा रही? आखिर वो गए तो गए कहाँ? आखिर कहते हैं कि चलिए ज़मीन इंसान मर जाता है, लेकिन क्या इंसान के साथ साथ ज़मीन भी मर जाता है क्या? कल को ये यहाँ पर ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आदिवासी ज़मीन है। CNT एक्ट धारा 46 के अंतर ये सुरक्षित है कि ये ज़मीन को गैर आदिवासी नहीं ले सकते हैं, फिर भी आज ढलर्रे से क्यों हम लोग का ज़मीन लूटा जा रहा है? तो ये कहीं ना कहीं जो बोला जा रहा है, कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है और हम लोग को पूरी तरह से शोषण और अत्याचार करके हम लोग को विस्थापित किया जा रहा है। शशि जी, एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। जैसे कि बार बार यहाँ पर से नारा लगाया जा रहा था और कहा भी जा रहा था कि जवानों की कमी है। आप भी एक जवान है, हम भी एक जवान है। आप क्या कहना चाहेंगे कि जवानों को इस आंदोलन में कैसे आना चाहिए, उनका योगदान कैसे होना चाहिए? देखिए, हमारे माता पिताओं ने जो नेतरहाट फील्ड फायरिंग क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र से मैं भी आता हूँ, अगर हमारे माता पिता संघर्ष नहीं करते और आज ज़मीन नहीं बचाते तो शायद हम जो दूसरा जनरेशन है वो आज मैं आपके सामने बोलते हुए नज़र नहीं आता। तो मैं युवा पीढ़ी से यही आग्रह करना चाहूँगा कि जो संघर्ष हमारे माता पिता ने किया, अब वो संघर्ष हम लोग को करने का ज़रूरत है। क्योंकि एक जनरेशन ख़त्म होता है तो दूसरा जनरेशन को ऑटोमेटिकली ये आंदोलन ट्रांसफ़र होना चाहिए। और ये हमारे युवा पीढ़ी का दायित्व बनता है कि किस तरह से हमारा जल जंगल ज़मीन को हम संरक्षण करें। क्योंकि हमारे माता पिता बड़े बुजुर्ग हो गए, अब उनका समय चला गया संघर्ष करने का। अब संघर्ष करने का आने वाला 50 से 60 साल का जीवन जिंदगी ये हम युवा पीढ़ी को जीना है। तो ये हम लोग को प्रतिबद्ध होना चाहिए, कटिबद्ध होना चाहिए और सामने आना चाहिए अपने संघर्ष को और जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए। मैं युवा से आग्रह करना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि जितने भी तमाम युवागण हैं वो सभी लोग हमारे संघर्ष में शामिल हो। ये हमारा ही नहीं, ये पूरे समाज का संघर्ष है, इसके साथ शामिल हो और एक मजबूत संदेश दे पूरे राज्य के लिए कि युवा जाग चुका है। अब हम किसी भी तरह से हम शोषण और अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद शशि जी। जैसा कि आपने सुना और लगातार हम आपको इन सब बातों को बता रहे हैं, हम आपसे यही कहना चाहेंगे। और जैसा कि एक युवा ने एक युवाओं को अच्छा संदेश दिया और कहा कि युवाओं को आगे आना है और युवाओं को इसके लिए खड़ा होना है। और बात बहुत पते की है
और युवाओं की जब आवाज़ उठे, युवाओं की जब आग हो, तो उन आगों को देखकर लोग इस बात को जान सके कि हाँ, आज युवा वर्ग के लोग भी जाग चुके हैं। अब तक आपने झारखंड की बुनियाद को अपना प्यार दिया है और झारखंड की बुनियाद को इसी तरीके से आप लगातार अपना प्यार देते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने विचारों को हमसे साझा कीजिए, क्योंकि आपसे हैं हम और हम मिलकर के लाएंगे एक नए बदलाव को। एक बार फिर से बहुत जल्द नए मुद्दों के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जोहार और जय झारखंड।